साधक जब समाधि अवस्था से जो अपना स्वरूप को प्राप्त करके लौटता है तो वो फिर से जो है वृत्ति सारूप्य होकर के रहता है। तो जो है मनमय अवस्था या इच्छामय अवस्था को वृत्ति सारूप्य बोला जाता है। तो ऐसे जो संसार में सब वृत्ति सारूप्य होकर के रहते हैं, परंतु जो साधक अपना सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करके फिर से लौट करके जो वृत्ति सारूप्य होता है तो उसका जो है मनोबल, आत्मबल और इच्छा शक्ति ये बढ़ जाता है और वो अपना इच्छा शक्ति को, मनोबल को जो पहचान लेता है और उसके द्वारा वो जो है जो चाहता है कर सकता है, जो सृष्टि का अनुकूल हो और स्वयं का या दूसरा का मंगल हो, तो ऐसे जो कार्य जो है वो कर सकता है। तो इसमें जो है उसका मनोबल और इच्छा शक्ति इतना बढ़ जाती है कि वो जो दूसरों का भी बहुत कुछ उपकार कर सकता है। लेकिन उसमें अगर वो किसी को श्राप देना चाहेगा, जैसे बोलते हैं कि अभिशाप के द्वारा लोगों का अमंगल होता है, परंतु ये संसार का नियम है कि सब जो है, जो मंगल है, जो अपना भलाई के होता है, तो सब इसको चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि जो अपना क्षतिकारक या अमंगल कारक कोई भी चीज को कोई नहीं चाहता है। सब चाहते हैं, सबका जो मन इच्छा सबका जो होती है कि जिसके द्वारा हमारा मंगल हो और कल्याण हो, तो उसको वो ग्रहण करते हैं। तो जो अभिशाप बोला जाता है, तो ये जो बिना कारण के और जो आप किसी को अभिशाप देंगे तो इससे उसका कुछ भी क्षति नहीं होगा। क्यों कि आप जो अभिशाप देते हैं तो उसका अंदर जो है मन है, चित्त है, बुद्धि है, वो अपना जो विचार देखता है कि हम तो निर्दोष है, हम तो किसी दोष
कुछ भी दोष नहीं किया है तो वो आपका अभिशाप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। परंतु जो आप अगर किसी का भलाई के लिए शुभकामना शुभ भावना करेंगे तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। क्यों कि सब जो है, सबका अंतरात्मा, सबका मन जो है शुभ को, मंगल को, कल्याण को सब समय ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत रहता है। तो इसलिए जो है आप जो मनोबल और इच्छा शक्ति प्राप्त किए हैं, जो अपना जो स्वरूप ज्ञान के द्वारा, तो इससे जो जगत का, जीव जगत का या जो किसी का भी कल्याण कर सकते हैं और आपका कल्याण से या शुभकामना से दूसरों का जरूर भलाई हो पाएगा। तो ऐसा भी है कि आप जो मनोबल द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा अपना जो रोग दुख निवारण करने के सहित जो आप अगर चाहेंगे तो दूसरों का भी निवारण कर सकते हैं। परंतु उसमें जो है उनका आपके प्रति विश्वास और श्रद्धा होना चाहिए। और अगर उनका आपके प्रति विश्वास है, श्रद्धा है कि उनका आशीर्वाद से, उनका जो है जो कल्याण से हमारा अवश्य मंगल होगा, तो ये जो अगर उनका मनोभाव रहेगा तो आपका जो है आशीर्वाद और आपका शुभकामना जरूर काम करेगा। और उसे जो है ऐसे आप अपना मनोबल और इच्छा शक्ति द्वारा ये अपने का और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। और इसे तत्वों से समझ लेने से, अपना मनोबल को, इच्छा शक्ति को समझ लेने से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कि अनिर्वचनीय है, जो वचन के द्वारा बोला नहीं जा सकता है। इतना शक्ति जो है आपके मन में और इच्छा में है। ये जो वृत्ति है वो मन ही है, इच्छा ही है। तो आपका जो मन और इच्छा, आप जब अपना सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे तो ये मन और इच्छा के द्वारा आप जो है क्या कर सकते हैं, आप खुद ही अनुभव कर पाएंगे। से आगे बताएंगे। जय जय।